शांत समंदर में कांटा डालकर मछली निकालना कोई कमाल नहीं। कमाल तो तब है जब समंदर में तूफान। अच्छा, हमको कुछ भी नहीं आता, तो अब देख। के दीवाना हो गया वो मुंडा, गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। वो जिसे तूने एक बेजुबान कुत्ते के सामने मारा था, जिनके हाथों में मेरी पायल मिली थी, जिनके खून का इल्जाम मेरे सर पर है, बोल उस देवता समान आदमी को तूने क्यों मारा था? माई के लाल में हिम्मत है, थोड़ी सी मर्दानगी है किसी में, तो इस लाठी की बनी हुई सीमा को पार करके आए और खुशी से लड़। नमस्कार, आर द मेंटर में आप सभी का स्वागत है। शौक इंसान को कहां से कहां तक ले जा सकता है ये कोई नहीं कह सकता, और जब इंसान बड़ा होता है तो बचपन से उसे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है और उसको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आज हमारे साथ में भी देख सकते हैं कि एक जनाब है जो लगभग मिथुन चक्रवर्ती के लुक की तरह जो अपना लुक बनाए हुए हैं, और इनका नाम है जूनियर मिथुन, जो इंस्टाग्राम पर हैं और इनके लगभग 35,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। और जो इनकी वीडियो होती है, या इंस्टाग्राम की वीडियो हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो हो, तो काफी अच्छी लगती है और लोग इसे पसंद करते हैं। इत्तेफाक से आज इनसे मुलाकात हुई है और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कहां से ये शौक पैदा हुआ और कैसे करते हैं। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है, खैर मकदम है हमारे इस कार्यक्रम में। हाय, मैं जूनियर मिथुन, रांची झारखंड से मैं, और आज मुझे आफ्ताब भाई से मुलाकात हो गई। मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो आफ्ताब भाई से मुलाकात हो गई। कैसे भाई जाना? बहुत अच्छे हैं। अब सबसे पहला जो सवाल हमारा ये है कि आपका जो मैंने डांस भी देखा है, आपके जो डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग्स थ्रू जो करते हैं या फिर जो एक्शन लेते हैं, काफी मिथुन चक्रवर्ती से मिलता जुलता है। तो ये जो शौक है, ये शौक आपको कब से? ये शौक मुझे बहुत बचपने से शौक है। मैं भी कभी गली वगैरह में जाता था तो जहाँ भी गाना बजता था तो मैं चालू हो जाता था। माँ बोलती थी, अरे लोग मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम जहाँ भी गाना बजता है आप तो डांस करने लगते हैं। तो मैंने माँ को बोला, माँ मुझे संगीत से मुझे बहुत प्यार है, मैं मिथुन चक्रवर्ती जो है उनको देखता हूँ तो मेरे रग रग में डांस भर जाता है। तो मैं कुछ दिन तक तो मैं मिथुन चक्रवर्ती का हॉल में पिक्चर लगता था, मैं पहला पिक्चर शो में पहले ही चल जाता था, या ब्लैक में टिकट मिले या जो भी मिले, मैं कहीं से पैसा जुगाड़ करके मार सामान के बाप सामान के मैं चला जाता था। उसके बाद मैं मिथुन का हर चीज देखता था, बहुत ही बारीक से मैं देखता था कि मिथुन कैसा पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलने का स्टाइल है, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा जूता पहनते हैं। और आज मैं बहुत ही मेहनत से जैसे जैसे दिन गुजरते गया उस तरह मैं मिथुन चक्रवर्ती के जो हर ड्रेस आज भी मेरे पास है, चैन बूट के अलावा गला बंद तक भी है, जैकेट भी है, वो मैंने सब जुगाड़ किया, पहले ही भी जुगाड़ करके मैंने सब रखा। उसके बाद टिकटॉक आया तो टिकटॉक में पब्लिक मुझे बोलने लगा कि भाई आप तो मिथुन का बहुत बड़ा फैन है, तो आप टिकटॉक में कुछ कीजिए। तो टिकटॉक में मैंने बनाना स्टार्ट जब किया तो लोगों का उत्साह हो गया, वो मिथुन को जानने लगे कि अरे ये तो मिथुन आ गया फिर से, और मुझे आगे बढ़ाने लगे। तो टिकटॉक में मुझे बहुत सा प्यार मिला, बहुत फॉलोवर मिला। मैं भी सोचता रहा कि अरे ये तो मैं लग रहा है मैं स्टार बन गया हूँ, ऐसा माहौल बन गया था। तो बस बनने वाला था तो फिर टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद मैं तो उदास हो गया था, फिर बाद में इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आया, तो मैं उसमें उदास। उसके बाद आज मुझे पब्लिक की मदद से मैंने
और पब्लिक का सपोर्ट से जो काम किया पब्लिक मेरे लिए, जो मैं 100 भी फॉलोवर नहीं था, आज मुझे 35,000 भाई लोग मुझे फॉलोवर दिए हैं। और काफी अच्छे भाई लोग मैसेज भी मुझे लिखते हैं, और काफी मेरे चाहने वाले बच्चे से लेके दीदी से लेके सब लेडीज, सब मेरे चाहने वाले आज भी मुझे मिल गए। तो मैं बहुत ही खुशी लगता है मुझे, और लोग मुझे फोटो भी आज भी खिंचाते हैं। मैंने कृष्णा पार्क में प्रोग्राम किया गिटार के साथ, वहां भी मुझे बहुत प्यार मिला। आफ्ताब भाई भी थे, आफ्ताब भी भाई मुझे बहुत प्यार दिए और बोले कि आप मुलाकात करने के लिए यहाँ पर ही आफ्ताब भाई से आए। इनके प्यार की वजह से मुझे आना पड़ा और आफ्ताब भाई से मुलाकात हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, ये तो इनकी खुशी की बात है, लेकिन इन्होंने जो वीडियोस जो बनाए जिस तरह से उन्होंने डांस की वीडियोस हैं या फिर डायलॉग्स जो बोले हैं, तो सबसे पहले कुछ क्लिप्स आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। रोजी का फादर बोला तुझे घर जवाई रख लेंगे, मंगला का अंकल बोला तुझे डाउरी में बंगला देंगे, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया, ला 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 ला, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया। थैंक यू हनी, थैंक यू। हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। नमकीन बड़ी हो सोनी कुड़ी नमकीन बड़ी, नजरों से बहुत कुछ कह गई रे, मेरा कड़के काढ़ जा कड़के काढ़ जा रह गई रे, मर गया मैं लोगों। उतारे तेरा मुझको बगावत पर, हो जाऊं न दीवाना पी के तेरा जहर, हुस्न उतारे तेरा मुझको बगावत पर। किस तरह के वीडियो इन्होंने बनाए हैं और कितनी लोग तालियां बजा रहे हैं, और वाकई जो लुक है कहीं ना कहीं से मिथुन दा की याद दिलाती है। अगर आपको कोई सपना पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, हर आदमी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होती है, तो आपका सपना क्या है? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मेरा सपना है कि मैं मिठुन के जैसा उससे भेंट करने का सपना, मिठुन का मैं डांस करूं, उसका हर चीज अदा करूं, हर चीज उसके मिठुन ही से मिलने का मुझे बहुत ख्वाहिश है। जो आज अगर आपके चैनल से अगर हमें कुछ मदद मिल सके, जो मिठुन दास तक मिला दे, तो मैं बहुत ही आपको आभारी रहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो कोई छोटे मोटे इंसान है नहीं, और वो झारखंड में भी नहीं रहते। अगर झारखंड में रहते या फिर अगर हमारा उनसे मिलना जुलना होता तो जरूर मिलवा लेते, लेकिन आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल मिथुन दा आपसे खुद मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमें भी याद है कि 80s का जो वक्त था, छोटे छोटे थे हम लोग, 80s 90 का वक्त होगा कि प्यार झुकता नहीं, एक जो फिल्म आई थी, तो बहुत छोटे से थे, माँ बाप लेकर के गए थे, तो उस वक्त से ही मुझे भी वो थोड़ा थोड़ा पसंद थे, और उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें। तो ये आपका सपना है। चलिए दर्शक, आपके जहन में बात आ रही होगी कि भाई और कुछ इनका दिखाइए, क्योंकि बात तो हम करेंगे ही, लेकिन और कुछ वीडियो जो है। मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, जैसे चंदा से चांदनी मिलती है। मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, मेरा महबूब मुझसे। नजरों का निशाना ढूंढता है, अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, थोड़ी सी मर्दानगी है किसी में, तो इस लाठी की बनी हुई सीमा को सच्चाई पार है करके कि आए। इन्होंने जिस तरह से डांस किया है या फिर जिस तरह से इन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, तो दर्शकों को भी ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं से
लुक तो आ ही रहा है, और जितना ये उसमें डूबे हुए हैं कि कहना मुश्किल है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती के चलते आपको इज्जत शोहरत लोग आपसे मिल रहे हैं, अच्छा लगता होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मिथुन के चलते जो है तो कभी डांट सुना हो, मार खाया हो, या फिर कुछ और ऐसी घटना जो याद आती हो? देखिए, एक तो याद आ रहा मुझे, जब डिस्को डांसर लगा था पिक्चर, तो मैंने चल गया था देखने के लिए, और वो पिक्चर हम देख के आए तो मम्मी मुझे खाना नहीं दी। मतलब दिन भर तो मिठुन का पीछे रहते हो, जब भी मिठुन का पिक्चर लगता है तुम चले जाते हो, जब भी मिठुन का गाना बजता है तुम शुरू हो जाते हो, जब भी मिठुन का कहीं पिक्चर रिलीज हो जाता है तो तुरंत दौड़ जाते हो। तो मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि मम्मी देखिए, मम्मी मुझे उससे उसका जैसे बनना है, उसका जैसा कपड़ा पहनना है। तो मम्मी बोली अभी तुम अभी छोटा हो, अभी जब बड़े हो जाओगे तो बनना। तो इसी तरह सिलसिला चलते गया, और मुझे अब जो है ना पता चल रहा है, मुझे इज्जत मिल रहा है। पब्लिक जब मुझे मेरे पास आते हैं, और देखो मिठुन आ रहा है, एक फोटो खिंचा लीजिए, 2 फोटो खिंचा लीजिए, तो मुझे बहुत ही, कसम से मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन आज भी मैसेज में भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे पब्लिक मेरे पूरा सपोर्ट है, यहाँ से लेके झारखंड से लेके पूरे हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मुझे झारखंड में प्यार मिल रहा है, लेकिन मुझे हर देश में मुझे प्यार मिल रहा है, ये मुझे मालूम है। आज पब्लिक मुझे हर देश में मुझे प्यार दे रहा है। आज मैं कहीं भी चल जाता हूँ ना, तो मुझे भीड़ लोगों मिलने के लिए भीड़ लग जाती। बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा भी है। तो यहाँ पे डांस कराना तो मुश्किल है कि आपको यहाँ पे डांस कराए, लेकिन कुछ तो डायलॉग्स ऐसे होंगे जो कि आपके जहन में होगी और हमारे दर्शकों को सुना। आज मैं मिठुन का सबसे पॉपुलर डायलॉग है जो इलाका फिल्म का है, मिठुन का था, संजय दत्त का था, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा वो डायलॉग, और मुझे जहन में हमेशा याद रहता है। कोई भी भेटाता है तो वही बोलता है, वही वाला सुना दो। तो आज भी हम आफ्ताब भाई बैठे हुए हैं, तो भाई तेरे नाम का कुत्ता पागल साले, भौंकने को आता नहीं आगे काटने के लिए, चल फूट यहाँ से। तो ये बहुत ही मन में जो है, आफ्ताब भाई को नहीं बोले, आफ्ताब भाई तो बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छा रहेंगे। और कुछ कोई डायलॉग, और कोई डायलॉग ऐसा हो जो कि आपको याद हो? बहुत ढेर सारा याद है, उसके गाने याद है, उसका डायलॉग याद है। ये एक और जहन में है, तुझे छोड़ दूं, तू जैसे हम दर्द को छोड़ दूं, ये भी बहुत महसूस था। और भी बहुत सारे गाने भी हैं जो मैं गा भी सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो फिलहाल है ना, अभी जो ऐसा माहौल जिन दिन बनेगा, आफ्ताब भाई जिस दिन करवाएंगे, तो आज जिस दिन पब्लिक का डिमांड होगा उस दिन कर देंगे। नहीं तो उसमें ऐसा है कि हमारे दर्शकों को जो चीज लग रहा है कि, तो वो चीज तो हम वीडियो जो आपने बनाया है, ये जो YouTube का वीडियो, उसको दिखा ही सकते हैं। चलिए दर्शकों, आपको एक बार इनकी और जो वीडियोस है वो दिखाते हैं। शांत समंदर में कांटा डालकर मछली निकालना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब समंदर में तूफान हो और शिकारी ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। कुत्ते के सामने मारा था, जिनके हाथों में मेरी पायल मिली थी, जिनके खून का इल्जाम मेरे सर पर है। बोल, उस देवता समान आदमी को तूने क्यों मारा था? अच्छा, हमको कुछ भी नहीं आता, तो अब देख। बचपन और आज, ये दोनों के बीच में बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी होगी, क्योंकि आप बहुत संपन्न परिवार से नहीं आते हैं, मेहनत करते हैं तो रोटी मिलती है 2 वक्त की। ऐसे में जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं जो आप पहनते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? कौन उसके लिए पैसे देते? ये तो बहुत अच्छा सवाल किए आप। वो पैसा मैं कमाता हूँ, जो भी मैं पॉकेट खर्चा रखता हूँ, बस मुझे मिठुन दा के ही कपड़ा पसंद लगता है और मैं पहनते आ रहा हूँ। मैं
उधर उधर होटल वगैरह हुआ, चाय हुआ, नाश्ता हुआ, पानी हुआ, ये जब इस तरह जो खर्चा होता है वो खर्चा मैं बचा के चलता हूँ, ताकि कि मैं मिठुन दा का कपड़ा पहन सकूं, मिठुन दा का कपड़ा जूता ले सकूं, हर चीज मैं वो बचा के चलता हूँ। इसलिए मैं पॉकेट खर्चा वगैरह नहीं रखता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी चीज अगर आपसे कही जाए कि कौन सी सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? ये तो सबसे प्यारी चीज तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं। ऐसे तो माँ बाप है, माँ बाप ही इससे सब कुछ होता है। आज मगर माँ बाप नहीं रहेगा तो यहाँ हम भी नहीं है, उसके अब हम नहीं है तो भी नहीं है, तो माँ बाप ही सबसे प्यारा होता है, ये अलग चीज है। लेकिन दुनिया में अब ये जैसे ये चीज अच्छा है तो अब इसको पाना है, इससे मिलना है, इससे मुलाकात करना है, तो उससे मुलाकात करने के लिए इस आदमी से क्या करना पड़ेगा वो चीज मिठुन दा के लिए हम कर रहे हैं। वो चीज कर रहे हैं कि मिठुन दा फिल्मी दुनिया में आए हैं, किस जगह अपना नाम रोशन किए हैं, उसी तरह मैं भी अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ, ताकि कि आज मिठुन दा हमें खुद ले जाए, यहाँ घर से ले जाए उठा के। वो मैं चाहता हूँ, वो दिल में रखा हुआ हूँ, और मुझे यकीन है कि आने वाला दिन में मुझे जिस तरह पब्लिक मुझे आगे बढ़ाएंगे, आगे जहां बढ़े पब्लिक आगे बढ़ाएंगे, जहां हम आगे बढ़े उसी तरह खुद मिठुन दा चल के आएंगे, ये मुझे यकीन है। आज ना कल ना परसों नरसों जब भी हो। चलिए, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, और ऐसा ही कॉन्फिडेंस बनना भी चाहिए, क्योंकि मिथुन दा का हेल्थ अब तो वैसा रहा भी नहीं, क्योंकि लेकिन अगर मिथुन दा हमारे इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं से अगर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके पास अगर ये चला जाता है, तो आपका इतना बड़ा फैन है, एक बार इनसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिश है, हर इंसान की ख्वाहिश लंबी होती है कि बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है, और ख्वाहिश ये है कि मिथुन चक्रवर्ती से इनकी मुलाकात हो जाए, एक बार वो अपना हाथ इनके कांधे पर रख दें, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने पूरे शकल को, अपने स्टाइल को, अपने चाल को, अपने ढाल को, अपनी बात को बोलने का जो डिलीवर ऑफ स्पीच जो कहते हैं, वो सारी चीजों में कॉपी करते हैं। कुछ ये बताइए कि शादी हुई आपकी कि नहीं? जी, मेरी तो शादी हो गई है। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब कि रिश्ता भी मेरा लगा था ना, तो लोग बोलते थे कि अरे वो तो डांस वगैरह करता है, और वो ये तो पिक्चर बहुत देखता है। तो कुछ आए थे मेरे ससुराल से आदमी, कैसा लड़का पता करने के लिए, तो बगल में पता चला कि नहीं, लड़का तो ठीक है भाई, थोड़ा सा मिठुन दा का फाइन है, उसको रहने दीजिए, पर लड़की आपका खुश रहेगा। तो उसके बाद मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद घर में भी वाइफ बोली कि आप ये सब कर रहे हैं तो मत कीजिए, तो वाइफ को भी समझाया, वाइफ को भी समझ में आ गया कि नहीं, मिठुन दा का इसका में जो से फाइन है उसका, तो वो भी समझ गई। आज वो भी हमको साथ देती है, माँ भी देती है साथ, मतलब पूरा हिंदुस्तान जो है ना साथ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बीवी क्या बोलती है? मतलब नहीं, आप फैन है उनका, एकदम जरूर आगे बढ़िए। आप मिठुन दा से मिलना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, दुआ करती हूँ, या तो आप जरूर मिलिएगा। वो माँ भी यही बोलती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मुलाकात हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आपकी मुलाकात जरूर होगी, ये हम भी कामना करते हैं और बोल ही रहे। अब एक जो सवाल मेरे जहन में और है कि हर इंसान के कामयाबी के पीछे जो है तो कुछ ना कुछ लोगों का हाथ होता है, और पुराना डायलॉग बोले तो कि हर कामयाब इंसान के पीछे है कि किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो वो हम नहीं बोल रहे। आप किसे मानते हैं? क्या कामयाबी जो आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में किसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, और सबसे ज्यादा किसको आप मानते हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये सवाल मुझसे कोई पूछे, तो मैं ताकि खुल के बता दूं। ये जो कामयाबी है, ये पब्लिक मुझे कामयाब कर रहे हैं। ये
पब्लिक जो है चाहने वाले मेरे, जो मिठुन दा का चाहने वाले हैं, और मिठुन दा के चाहने वाले फिर मेरे चाहने वाले बन गए, वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कामयाबी का रास्ता दिखा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है जब आदमी को सपोर्ट मिलता है, कहीं से कुछ कामयाबी मिलता है, तो उसका सारा रिजल्ट पता चल जाता है कि कहाँ से कामयाबी आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो मुझे पब्लिक से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और भी पब्लिक मुझे आगे उम्मीद है कि सपोर्ट करते रहेगा और आगे बढ़ाते रहेगा, ताकि फिर मैं और आगे बढ़ेगा, है ना। वो तो ठीक है कि कामयाबी तो मिल गई पब्लिक की वजह से जी। सबसे बड़ी चीज होती है दुआ, कि अगर आपको दुआ लग गया तो आप कामयाब हो जाते हैं। इसमें तो कोई शक तो नहीं है। दुआ किसकी दुआ लगी है, माँ की लगी है या बीवी की दुआ लगी? माँ की लगी है। माँ मेरी शुरू से ही पीछे पड़ी हुई थी कि बेटा तुम कर रहे हो, एक दिन तुमको कामयाबी मिलेगा, लेकिन तुम बार बार मिठुन दा के पिक्चर मत देखो, बार बार। लेकिन माँ को मैंने समझाया, और आज भी माँ मुझे दुआ देती है, ऐसा बात नहीं है, हर माँ दुआ देती है अपने बेटा के लिए। लेकिन मैं देख रही है मेरी माँ की इतना मेहनत कर रहा है, कपड़ा आयरन कर रहा है, बाल चीर रहा है, तो मेरी माँ समझ में आ रहा है कि बेटा मेरा खर्चा फालतू नहीं कर रहा है, कपड़े लत्ता पहन रहा है, मिठुन दा के जैसा बनना चाहता है। इसलिए माँ भी दुआ देती है, और माँ के अलावा और भी सब ये पब्लिक भी सपोर्ट कर रहा है। बीवी कितना दुआ देती है? बीवी तो अभी हाल में आई है। हाल मतलब नया नया ताजा ताजा। हाँ, ये तो अभी तो हो गया, शादी का मेरा हो गया है, नहीं भी तो 5-10 साल हो गया शादी का, तो 2 गो मेरा बच्चा भी है। तो फिर नया नहीं, अब तो पुराना हो गया। 3 बच्चा हो गया। अब एक चीज बताइए, क्योंकि आपका नाम जो है मोहम्मद निसार है और जूनियर मिथुन के नाम से लोग आपको जानते हैं। निसार साहब, आप जब ससुराल जाते हैं तो जो सालियां आती होंगी, तो उनसे जब आपकी मुलाकात होती होगी, तो आप क्या मतलब उस टाइम में क्या लगता है, बहनोई बन के रहते हैं या मिठुन बन के रहते हैं? ये तो आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। जब भी हम जाते हैं ना, तो माहौल वहाँ चेंज हो जाता है। वो बैठने का मौका क्या देगा, मिठुन का बारे पूछने लगता है, ये कपड़ा कितने में लिए, जूता बहुत अच्छा लग रहा है, तो जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोले यार हमको थोड़ा सा बैठने दो, थोड़ा चाय पानी दो, ताकि थके हुए हैं, थोड़ा सा पिए पाएंगे तब ना। उसके बाद फिर मेरा मोबाइल ले लगा उन लोग, हमने वीडियो वगैरह देखने लगता है। उन लोग बहुत मतलब कुछ ज्यादा पूरा बस्ती में हल्ला हो जाता है, मिठुन दा आया है ना। तो मेरी साली क्या करती है कि थोड़ा दरवाजा बंद कर देती कि ताकि पब्लिक उन्हें ठकठकाने लगे, पता नहीं चले। लेकिन हम पब्लिक को उदास नहीं करते हैं। मैं चाय नाश्ता करके तुरंत कहीं भी जाता हूँ, तुरंत बाहर निकलता हूँ। वैसे बाहर में निकलता हूँ, पब्लिक लोग एक से एक देखते हैं, अनेक हो जाते हैं। के दीवाना हो गया, वो मुंडा गोरा रंग तड़पता है, ज़मीं पे तू कदम रखती है, मेरा दिल धड़कता है, मेरा दिल बन गया जैसे तेरी पायल का एक घुंघरू। ओए क्या चीज है तू, ओए क्या चीज। 2-4 पल समय से ये कह दो जरा, ठहर जाए 2-4 पल समय से ये कह दो जरा, तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, न बदले कभी ये फजा। तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम मेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं। मोहम्मद निसार जूनियर मिथुन। निसार साहब, अब पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह मुझे आगे बढ़ा रहे और भी आगे बढ़ाते रहिए, ताकि कि आपको अच्छा वीडियो बना के दिखाते रहें, प्यार दे सकें। और ऐसा नहीं कि आप मुझे चाहते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन आप आगे बढ़ाइएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और आफ्ताब भाई से मुलाकात तो बहुत अच्छा लगा और कोशिश करेंगे कि फिर एक बार आपके पास आएंगे। चलिए, कामयाबी जैसे जैसे आपको मिलती जाएगी वैसे वैसे हम फिर कोशिश करेंगे कि हम इनको अपने चैनल में एक बार फिर से बुलाएं, अपने स्टूडियो में फिर से बुलाएं और इनका इंटरव्यू लें। और आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर मिथुन चक्रवर्ती के सच में फैन हैं, इन्हें आप पसंद करते हैं, तो इनकी जितनी सारी वीडियोस आती हैं उसे लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जहां जहां पर सब्सक्राइब करने की बात है तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के सब्सक्रिप्शन से या फिर लाइक से या कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स से किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो बंदा उस काम को कर रहा है कहीं ना कहीं से उसको इंस्पिरेशन मिलता है, उनको वही उनकी ताकत होती है, क्योंकि इनका भी जो है ये सारी चीजें, सारा चीज जो है वो पब्लिक को ही दे रहे हैं, सारा क्रेडिट जो है पब्लिक को ही दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इनको देख रहे हैं या हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इनको जरूर इनके कार्य जो वीडियोस हैं इनको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाया कीजिए और अच्छे कमेंट्स भी जरूर दिया कीजिए। आप भी कुछ चाह रहे थे बोलना? हम जा रहे थे, बस आपसे यही उम्मीद है, हमें यकीन है कि आप मुझे आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना। इस नेक्स्ट टाइम में आप मिलेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो हम आपसे फिर रूबरू होंगे किसी और कलाकार को लेकर। फिलहाल यहाँ को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, जय हिंद।